शनि सुभग जटासु जटा मुकुट शीसन सुभग उर्भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कनजाल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। अबरनि न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे मनहु मृगी मृग देखी दिया से। असीय समीप ग्राम तिय जाही पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने इन तेलही दुति इन तिलही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही धूल धूल है वहां बहुत ला क्या भी आ रहे लावण्यमय हैं। मरकत मणि हैं। और सुवर्ण ने मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही नहीं जा रहे परम बात सुंदर और शोभा के धाम हैं। नहीं जा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके रहे मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम। नवान्न पारायण चौथा विश्राम। अकोटि मनोजल जावन निहारे सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। असुनि सनेह मय मंजुल बानी सकुची सिय मन महु मुसुकानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी तू सकोच सकुचति बरबरनी। असकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम वर्ण वाली सीता जी को देखकर पृथ्वी पृथ्वी की ओर देखती है। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी
सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे। अब बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी पियतन चितई भौं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके अखंजन मंजु तिरी छे नैननी निज पति कहे तिनहि सिय सैननी। अब भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम्हें जब लगी मही यही शीस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय धोहु देवी न हम पर छाड़ब छोहु। अपुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी लकी सी ये सब प्रेम पियासी। अब मधुर बचन कही कही परितोषी जनु कुमुदिनी को मुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया है। तबहि लखन रघुवर रुख जानी पूछे मगुलो गनि मृदु बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। अमिटा मोदुमन भये मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। असमुझि कर्म गति धीरजु कीन्हा सोधि सुगम मगुतिन कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। अब फिरत नारी नर अति पछिताही दई दोषु देहि मन माही। असहित विषाद परस पर कहीं विधि कर तब उलटे सब आई। लौटते लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं
कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। अरुख क अरूख कलप तरु सागर उखारा, तेहि पठए बन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै नहीं दीन बन बासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ऐ बीच ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। अये मही परहि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बासई नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद जो ये कंद मूल फल खाते हैं और जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यसी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक चौदहों लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं। नहीं नहीं देख विधि मन मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। अकीन बहुत श्रम एक न आए, तिहि रिसा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के एक मारे इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करी मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हमें लेखे, जे देखहि देखी हहीं जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। कहीं विद कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। अकिमि चली हहीं मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर
सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग से कैसे चलेंगे। और नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। अमृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहवरी हृदय कहि बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समान चकवी सो रही हों। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। अपरसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसनक सुमन मैं मारगु कीना। इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखियहि सखिया खिन माही। जे नर नारी नय अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाए, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। असमर्थ धाई बिलो कहीं जाए, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछताहि। अहो ही प्रेम बस लो गई मी, राम जहाँ जहाँ जाहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गर्भवती प्रसूता अबला स्त्रियां बच्चे बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। अब गाँव गाँव वस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। अजे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोषु लगावहीं। सूर्यकुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। दर्शक कैकेयी को, दशरथ कैकेयी। दर्शक बोले हो? क्या बोला हूं? दर्शक। दशरथ कैकेयी। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन मही जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। अते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। अधन्य सुदेशु सैलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सुई ठाऊं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ बिरंचि रचिते ही, जिनके सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई।
ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलो घन सुख देत। अजाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे तापस बेस विराजत काछे। भय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। अब बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई। जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही। जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरती चरण मग चलती सभीता। असीय राम पद अंक बराए। लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। सीय राम पद अंक राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कही जाई। अखग मृग मगन देखी छवि होही। लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक हाँ ठीक रूप जाओ। श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। अभव मगु अगमु आनंद ते बिनु श्रम रहे मिथिराय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अजहु जासूर सपने हूँ काऊ। बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई। जो पथ पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोही आ बसें तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि ही पाते हैं। अब रघुबीर श्रमित सिय जानी। देखी निकट बटु शीतल पानी। अतः बसी कंद मूल फल खाई। प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान कर श्री रघुनाथ जी आगे चले।
देखत बन सर सहल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल हैं। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। सरन सरोज बिटप बिटप मन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। असुचि सुंदर आश्रम निरखि, हर से राजीव नेन। असुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आयउलेन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, सिर बाधु विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में लेके आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। 80 सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन विचार निहारी। तब करि कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असिराव। अमो कहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझको आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है।